पूजा तिवारी। कहाँ से आई हैं आप? जमानिया से। कितने साल से तैयारी कर रही हैं? अभी तो पहला चांस। अच्छा, पहला चांस है। इस आस में है कि चलो इस बार मेरा हो जाए सिलेक्शन तो सारी चीजें दूर हो जाएगी, यही ना? क्या 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 कर सकते हैं इसमें, कुछ लोग एडजस्ट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे उसमें, और क्या है। लेकिन कम से कम इस पे अगर हर साल वैकेंसी आती तो कुछ अभ्यर्थी जो हर है साल आती तो शायद बहुत से बच्चे हैं कि जो है रोजगार मिल जाता है उन लोगों को, एडजस्ट हो जाते हैं अपना जॉब के लिए, दर दर नहीं भटकते हैं, और क्या है। गाजीपुर जंगीपुर। किसका पेपर दिलाने आप आए हैं? अपने बच्ची का। बच्ची का। इस आस में आप आए हैं कि अगर इस साल सिलेक्शन हो जाता है तो नहीं, ये पहली चांस है, ये पहला चांस पहला है। चांस है। पहला अगर चांस। इसी आस में आप लेके आए हैं ना कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी जो है गरीबी या फिर कमियां दूर हो जाएंगी, यही है ना? सही। और कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। सबसे बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस, जो इस समय आज लास्ट डेट है पुलिस का पेपर का, और हम इसमें उपस्थित हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के पास, आप देख सकते हैं। और फोर्स भी पूरी तरह से चौकन्नी है, जितनी भी फोर्स है आप देख सकते हैं। तो वो लोग प्रॉपर गेट के पास या फिर अलग अलग जगहों पे उपस्थित हैं, इसलिए ताकि कोई भी तरह की अफरा तफरी ऐसे न मचे, या फिर जो भी अभ्यर्थी आए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर करके, यानी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें जो कही गई हैं वो चीज़ें हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख करके और फिर अंदर दिखाई मतलब कि प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ भी एक सर हैं, अपना जो भी औजार लिए हुए हैं उससे भी चेक करके और फिर अभ्यर्थियों को अंदर भेजते हैं। और यहाँ पे भी सर लोग कुछ हैं, जो व्यवस्थाएं सारी चीज़ व्यवस्थाएं जो है प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, क्योंकि यह जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी, जो कि 60,000 फॉर्म तो आए हुए हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 50 लाख फॉर्म का पढ़ना, 50 से 60 लाख फॉर्म भी पड़े हुए हैं, फॉर्म भी बच्चे डाले हुए हैं। भर्ती तो अच्छी खासी आई है, लेकिन जब बात आती है कि अब इस तरह स्तर से आप बात देख सकते हैं कि वैकेंसी तो ठीक है 60,000 है, लेकिन 50 लाख फॉर्म का पढ़ना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेरोजगारी, जो आप देख सकते हैं कि इतने फॉर्म अगर पड़े हुए हैं तो बेरोजगारी कितनी है। आप दूर से नज़र घुमाएंगे तो आपको सिर्फ गाड़ियाँ दिखेंगी, गाड़ी दिखेंगे, अभ्यर्थी दिखेंगे। कुछ लोग पेपर दिलवाने आए हैं, कुछ लोग देने आए हैं। अभी पहला शिफ्ट खत्म हुआ है, दूसरा शिफ्ट चालू होगा, जिसकी तैयारियां अंदर चल रही हैं। और सारी व्यवस्थाएं चौकन्ना इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है, जो पेपर लीक करने वाले, जो लीक करने वाले होते हैं, इन सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद जब होगा तो जो आपको ये अभ्यर्थी जो दिख रहे हैं, जहाँ पे लोग दिख रहे हैं, तो इनको दूर हटा दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह की अफरा तफरी या फिर नकल करने का माहौल ऐसा कुछ ना बने, इसीलिए यहाँ से दूर कर दिया जाता है, ताकि पेपर जब हो तो शांति रहे, अच्छे से पेपर जो अंदर बच्चे दे रहे हैं वो हो, और सारी सिस्टम भी लगाई जाती है अंदर। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देती है सरकार। लेकिन फिर भी मैं ये बात ये कहना चाहूँगा कि इतनी व्यवस्थाएं टाइट होने के बाद भी पेपर का लीक हो जाना, क्योंकि अभी पिछले बार जो पेपर हुआ था, ARO का पेपर हुआ था, वो उसको लीक होने की बात कही जा रही थी। तो इतने व्यवस्था कड़ी मकसद के बाद होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल बनता है। इसलिए सवाल बनता है कि जो बच्चे होते हैं वो तैयारियां करते रहते हैं, 5 साल 4 साल तैयारी करते रहते हैं, आज वैकेंसी आती है तो फॉर्म इतने पड़ते हैं, और फॉर्म को देखने के बाद लड़कों की कमर टूट जाती है कि 50 लाख फॉर्म पड़ा है, कितनी बेरोजगारी। अगर इसी को इस स्तर से देखा जाए कि कम से कम इसी को साल बाद, अगर एक साल में ही अगर वैकेंसी आती, साल अगर हमेशा वैकेंसी आती, तो बच्चों के अंदर भी अलग एक मोटिवेशन बनता, एक अलग ही खुशी होती। कुछ लोग भी। नमस्कार, कहाँ से आप आए हैं? गाजीपुर जंगीपुर। किसका पेपर दिलाने आप आए हैं? अपने बच्ची का। बच्ची का। इस आस में आप आए हैं कि अगर इस साल सिलेक्शन हो जाता है तो नहीं, ये पहली चांस है, ये पहला चांस है। अगर इसी आस में आप लेके आए हैं ना कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी जो है गरीबी या फिर कमियां दूर हो जाएंगी, यही है ना? और कुछ और भी बच्चियां हैं, उनसे भी बातें करें, अभ्यर्थी उनसे बातें करें कि आखिर वो पेपर देने आई हैं, कितनी दूर से आई हैं, कहाँ से आई हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूजा तिवारी। कहाँ से आई हैं? जमानिया से। कितने साल से तैयारी कर रही हैं? अभी तो पहला चांस। अच्छा, पहला चांस है। इस आस में है कि चलो इस बार मेरा हो जाए सिलेक्शन तो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी, यही ना? मतलब कि यही है सिलेक्शन। माता जी भी आप आई हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, फैमिली सब आई हुई, इसलिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? हम बड़ौदा से। पेपर दिलवाने आप आई हैं? जी। किसका पेपर दिलवाना है? बेटी का। बिटिया पेपर दिलवाने। हाँ, तो अब सोचिए इतनी दूर से ये आई हैं, इस आस में आई हुई हैं कि चलो इस बार सिलेक्शन हो जाता है तो इनकी भी घर की जो स्त्रियां वो सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगी। लेकिन 50 लाख फॉर्म का पढ़ना, मैम क्या कहना चाहेंगी? 50 लाख फॉर्म पड़ जाता है, 60 वैकेंसी आती है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ लोग एडजस्ट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे उसमें, और क्या है। लेकिन कम से कम इस पे अगर हर साल वैकेंसी आती तो कुछ अभ्यर्थी जो हर है साल आती तो शायद बहुत से बच्चे हैं कि जो है रोजगार मिल जाता है उन लोगों को,
एडजस्ट हो जाते हैं अपना जॉब के लिए, दर दर नहीं भटकते हैं और क्या है, बस यही कहना चाहते हैं। और मतलब कि लोग अपने बच्चों के लिए कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं, दूर दूर से। माता जी अपनी बिटिया को लेके आई हैं, इस आस में लेके आई हैं कि इस साल अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो उनकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी और इनके भी घर का जो स्थितियाँ वो भी सही तरीके से हो जाएगी। आप मैं एक बार और दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि माहौल देख सकते हैं पूरा, मतलब कि जो भी दिख रहे हैं वो अभ्यर्थी पूरे हैं। कोई फैमिली के साथ आया है, कोई अकेले आया है और प्रशासन भी पूरी तरह चौकन्नी है। देख सकते हैं, दिखाने को देखिए गाड़ी प्रशासन की वहाँ लगी हुई है और जितने भी प्रशासन हैं वो लगातार पूरी तरीके से, लेडीज़ भी यहाँ पे, जो भी लेडीज़ प्रशासन है वो भी यहाँ पे उपस्थित है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें मतलब कि प्रावधान ना हो, इस वैकेंसी में कोई भी तरह की अफरा तफरी ना हो। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।